हेलो माय यूट्यूब फैमिली। अलका आदिले ऑफिशियल चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आई होप कि आप सभी बहुत ही बढ़िया होंगे। तो अब नेक्स्ट मंथ हमारा सीटेट का एग्ज़ाम होने वाला है और जितने भी हाउसवाइफ हैं या न्यू एस्पिरेंट्स हैं फॉर सीटेट, तो उनकी सबसे पहली दुविधा यही होती है। जो पास हो गए हैं उनके लिए तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, क्योंकि वे अपने नंबर्स और अधिक गेन करने के लिए करते हैं। और बाकी जो भी हैं जिनका क्लियर नहीं हुआ है, कई अटैम्प्ट्स करते हैं लेकिन फिर भी सफल नहीं हो पाते हैं। तो स्पेशली आज मैं उन्हीं के लिए एक स्ट्रैटेजी आप लोगों के सामने मैं लेकर आई हूँ कि आप अपनी तैयारी कैसे करें। तो इसके लिए आपको कंटेंट पर फोकस करना है, प्लस प्रैक्टिस और प्लस रिवीजन। अगर ये आप 3 चीज़ें करके बेस बना के चलते हैं, तो आप डेफिनिटली बहुत ही अच्छा आप अपना सीटेट क्लियर कर पाएँगे। तो अभी जिस तरीके से नवंबर है, तो नवंबर में आप अभी अपने पूरा कंटेंट पर ध्यान दीजिए कि आपको क्या करना है। और ओनली आप लोगों को केवल जो मतलब कि पूरे आप वीक आप स्टडी करिए, जो भी आप स्टडी कर पाते हैं, और संडे में आप उस चीज़ का रिवीजन कर लीजिए। और जो हमारा दिसंबर है, दिसंबर में हमको जो हमने कंटेंट से जो हमने पढ़े हैं या हमने कहीं पर वीडियो पढ़े हैं या जो भी सेव कर रखे हैं, केवल आप इस समय आप प्रैक्टिस और प्लस रिवीजन, ये दोनों चीज़ें आप लेकर चलिए। ये दोनों चीज़ें आप लेकर चलेंगे, प्रैक्टिस और रिवीजन। क्योंकि अभी हमको केवल पढ़ने पर ध्यान देना है, क्योंकि इसका जो सिलेबस है, इसके सिलेबस में हमको पेडागोजी में पेपर 1 और पेपर 2 दो सीटेट के 2 पेपर्स होते हैं। सीडीपी होता है पेपर 1 में, सीडीपी हिंदी, इंग्लिश, मैथ और ईवीएस। ये सारे के सारे 30-30 नंबर के होते हैं और टोटल हमारा 150 मार्क्स का होता है। इसी तरीके से जो हमारा पेपर 2 है, पेपर 2 में सीडीपी, हिंदी, इंग्लिश, ये यहाँ तक ये तो सिमिलर हैं। और उसके बाद जो आपका सब्जेक्ट रहेगा सोशल साइंस या जो भी है, तो वो सब्जेक्ट रहेंगे। जैसे मेरा साइंस सब्जेक्ट्स है, तो साइंस और प्लस मैथ ये आएँगे। ये भी 150 नंबर के होंगे। तो अगर आप पेपर 1 और पेपर 2 दोनों की तैयारी कर रहे हैं, तो इसमें सीडीपी, हिंदी और इंग्लिश, ये तो सारी चीज़ें सेम हैं, सेम मैच कर जाएँगी। और यहाँ पर जो ईवीएस है, मैथ भी सिमिलर रहेगा। और यहाँ पर जो ईवीएस है, ईवीएस के बदले यहाँ पर हमारा साइंस जुड़ जाएगा, जो कि 30 नंबर का आएगा। अब हमको क्या करना है कि हमारा एग्ज़ाम क्रैक हो जाए? तो देखिए, पेपर 1 से ही आपकी तैयारी पेपर 2 की भी हो जाएगी। और अगर आप केवल अगर आप पेपर 2 की तैयारी कर रहे हैं, तो पेपर 2 में सीडीपी सारे के सारे आपका जो भी सब्जेक्ट हैं 30-30 नंबर के आएँगे, टोटल होंगे 150 मार्क्स। और आपको ये अचीव करना है कि आप 30 में से एटलीस्ट सीडीपी को, क्योंकि ये कोई मतलब कि कोई साइंटिस्ट ने क्या बोला है, ये क्या-क्या है, वो नहीं आता। ये हमें स्पेशली बच्चों को, जो हम 6 टू 8 लेवल के हैं, जो भी बच्चे हैं, उनको माइंड पे रखते हुए हमको आंसर देना है। क्योंकि ये आते हैं एक ऐसे पैटर्न में जो आपकी अंडरस्टैंडिंग कितनी है, आप किस तरीके से बच्चों को पढ़ाते हैं, किस वे से पढ़ाते हैं, केवल उसी बारे में केवल एक जनरल चीज़ें पूछी जाती हैं। और लेंदी तो पूछता है, क्योंकि क्वेश्चन ईज़ी रहते हैं, जो उसके आंसर हैं उसको ही हमको दिमाग लगाना है कि 1, 2, 3, 4 जो भी ऑप्शन दिए हैं उसमें से आंसर 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा या 4 होगा। क्योंकि पहले के पैटर्न में डायरेक्ट 1 लीनियर क्वेश्चन पूछे जाते थे। आपको क्वेश्चन कर दिए और आंसर आपको केवल करने थे। लेकिन आजकल इतना लेंदी पूरा भर-भर कर पूरा मतलब कि बहुत बड़े-बड़े क्वेश्चन दिए जाते हैं। आप उसको पढ़ते तक इतना ज़्यादा टाइम टेकन होता है कि आप आंसर तक पहुँचते तक आपको खुद कन्फ्यूजन हो जाता है। तो इसीलिए ही अगर आपको कोई क्वेश्चन दिया जाता है, तो आप पहले सबसे पहले आंसर आप पहले सर्च कर लीजिए कि पहले जो आंसर दिया होगा क्वेश्चन का, आप उसको देख लीजिए कि 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा या 4 आएगा। और उसके बाद आप क्वेश्चन पढ़िए, क्योंकि इससे क्या होता है कि जो आपको ऑप्शन दिए रहते हैं, ऑप्शन आपके माइंड में सेट हो जाएगा और उसके बाद आप क्वेश्चन पढ़ोगे, तो वो आपको ईज़ी लगेगा। तो ये है सीटीपी का। हिंदी है, इंग्लिश है, ये लैंग्वेजेज़ हर किसी को काफ़ी हद तक आता है। और इसके लिए आप कोई सा भी एक कोचिंग यूट्यूब में इतने सारे अवेलेबल हैं। और स्पेशली क्या बोलते हैं, जो मैराथन है और सीडीपी के जो क्वीन बोले जाते हैं, हिमांशी सी मैडम के आप वीडियो देख सकते हैं, सचिन सर हैं, अध्ययन मंत्रा वाले सर हैं, आप उनसे आप गाइडेंस ले सकते हैं, उनके आप क्लास ज्वाइन करिए और एटलीस्ट 1 वीक आप दीजिए। इस 1 वीक में आपकी लैंग्वेज बेहतरीन हो जाएगी। सीडीपी तो हिमांशी मैम बेस्ट हैं। और उसके बाद है साइंस और मैथ। अगर आपकी साइंस की पकड़ बहुत अच्छी है, तो बहुत अच्छी बात है। और रही बात की मैथ की, तो मैथ में आप अगर मैथ आपको आता है, आपका बेस क्लियर है, तो आप बहुत अच्छे से इसमें नंबर ला सकते हैं। आपका जो ये 150 में आप 130 तक आप स्कोर कर सकते हैं। अदरवाइज़ मैं उनके लिए बता रही हूँ जो कि केवल पासिंग मार्क्स की बात कर रहे हैं कि एटलीस्ट हम इतने बार अटेम्प्ट कर रहे हैं लेकिन हमारा पेपर क्लियर नहीं हो पा रहा है। उनके लिए मैं बता रही हूँ कि आप अगर आपसे मैथ नहीं बनता है, आप उसको देखिए, आप उस पर ये ध्यान रखिए कि आप उसमें एटलीस्ट कम से कम पेडागोजी तो आप कर लीजिए। क्योंकि जो सारे सब्जेक्ट जितने भी ये सब्जेक्ट आपको पूछे जा रहे हैं, चाहे सीडीपी है, हिंदी है, इंग्लिश है, साइंस है और मैथ है, ये सब में पेडागोजी का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। पूरे में आपको पेडागोजी पर ही ध्यान देना है और जो सीटेट है वो पेडागोजी पर ही बेस्ड है। और जैसे हमारा जो यूपी टेट होता है या अदर स्टेट के एग्जाम है, सीजी टेट है, हरियाणा मेरिट है, जो भी एग्जाम्स होते हैं, उसमें जो सीडीपी है उसका इंपॉर्टेंस तो है लेकिन उतना ज़्यादा नहीं है जितना कि हमारा सीटेट में है। तो सीटेट का फंडा यही है कि अगर आपकी सीडीपी मजबूत है, और तो आप किस तरीके से बच्चों को पढ़ाने का पैटर्न क्या है, आप क्वेश्चन को कैसे ईजी वे में आप समझ रहे हैं, मेन आपका क्वेश्चन को समझने पर ही फोकस है, बाकी तो आंसर ईजी है। और अब तो बहुत ही ज़्यादा लेंदी कर दिया है कि आप एक बार क्वेश्चन को
पढ़ोगे तो आंसर आप नहीं कर सकते, एटलीस्ट आपको 2-3 बार ज़रूर ही पढ़ना है। तो मेन फ़ोकस हमारा क्या है? मेन फ़ोकस हमारा नवंबर ही है, क्योंकि सारे कंटेंट हमको फिनिश ही करने हैं, चाहे जैसा भी हो, जो भी कंटेंट है, आप चाहे दिन में, क्योंकि अब हमारे पास ज़्यादा टाइम नहीं बचा है, ओनली 1 एंड हाफ मंथ ही बचा है और ये 14 या 15 दिसंबर को होने वाले हैं एग्ज़ाम। तो आपको इसको अच्छे से आपको प्रिपरेशन करना है, रिवीजन पर ध्यान देना है, रिवीजन के लिए भी हमको समय लेकर चलना है। बिना किसी के वेट किए आपको बस तैयारी अपना बहुत अच्छे से करना है। और अगर आपने 30 में से सीडीपी 25 स्कोर कर ले रहे हैं, हिंदी 20 तक कर ले रहे हैं, हमारी मातृभाषा हिंदी तो इतना तो आप स्कोरिंग कर ही लेंगे। इंग्लिश है, अगर हार्डली अगर 30 में से अगर आपने 15 नंबर भी ले आते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। साइंस तो आपका सब्जेक्ट है ही है, मैथ है तो मैथ में आपको केवल मैंने यही बोला कि अगर आपसे मैथ बनता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं बनता है तो आप केवल पेडागोजी पर आप ध्यान दीजिए, डेफिनेटली आपके 95 से ऊपर ही आएंगे। 95 तो आपसे कोई छीन ही नहीं सकता है। तो यही है स्ट्रैटेजी कि आपका पास समय कम है, आप माइंड पे ये बातें रखकर चलते रहिए। और जैसे कि प्रश्न है, प्रश्न पर आप सही उत्तर पर टिक कर रहे हैं, तो स्वयं से आपको ये क्वेश्चन करना है, क्या मैं सही हूँ? क्या मैं बिल्कुल सही हूँ? ये तो आप मतलब कि ध्यान में रख के ही चलो, क्योंकि क्या होता है कि इतने सारे क्वेश्चन हैं, हमको इतना सारा बर्डन हो जाता है कि सीडीपी है, हिंदी है, इंग्लिश है, टाइम मैनेजमेंट की भी बात आ जाती है। तो टाइम भी आपको प्रॉपर लेकर चलना है कि एटलीस्ट आप सब में कम से कम हाफ आवर तो दे लेकर ही चलिए, क्योंकि क्या होता है कि हमको टिक लगाने के लिए भी 20 मिनट टिक लगाएँगे और 10 मिनट कम से कम आपको गोले भरने में टाइम लग जाते हैं। तो एटलीस्ट एक सीडीपी है या हिंदी है, सबके लिए आप हाफ आवर लेकर चलिए, इसमें हाफ 1 आवर, इसमें 2 आवर और इसमें हाफ आवर, तो टोटल 2 एंड 30 आवर्स का आपका एग्जाम बहुत ही अच्छे तरीके से चला जाएगा अगर आप टाइम मैनेजमेंट के साथ में करते हैं। तो मैं यही बोल रही थी कि आपका यही ये बात है कि अगर आप बच्चों को ही और बच्चों के लिए क्या सही है और बच्चे के लिए क्या ज़रूरी है, अगर इसको आप माइंड में रखते हैं, चाहे वो प्राइमरी बच्चे हों, चाहे सेकेंडरी क्लास के बच्चे हैं, तो अगर आप बच्चों को दिमाग में लेकर चलेंगे तो आपका पेपर बहुत ही अच्छा जाएगा। और क्वेश्चन को 2-3 बार आपको पढ़ने की ज़रूरत तो पड़ती ही है, और इतने फास्ट तरीके से आपको पढ़ना है, चाहे आपका बीच में अभी ऑनलाइन एग्ज़ाम कर दिया गया था, लेकिन अब ऑफलाइन एग्ज़ाम्स हैं, तो आप पढ़ने की स्पीड खूब बढ़ाइए। और जो भी क्वेश्चन है, आपको और ज़्यादा बार पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े और समय की बचत करना है आपको, तो क्वेश्चन को 2-3 भाग में छोटे-छोटे पैटर्न में छोटे-छोटे टुकड़ों में आप बाँट कर, तोड़-तोड़ कर विभाजित करके करिए। और दिमाग में हर क्वेश्चन में संतुलित और संयम बनाते हुए ही आगे बढ़ना है। क्योंकि हम देखिए इंग्लिश कर लिए या मैथ कर लिए पहले, और उसके बाद से हमारा माइंड एकदम ज़्यादा बोझिल सा होने लग जाता है और फिर हम दूसरे जो सीडीपी है या हिंदी उसमें ध्यान नहीं दे पाते। तो पहले आप सीडीपी करिए जो आपको ईज़ी लगता है, फिर आप हिंदी ले लीजिए, फिर मैथ ले लीजिए, साइंस ले लीजिए, फिर इंग्लिश कर लीजिए, तो आप अपने हिसाब से आप उसको मैनेजमेंट कर सकते हैं। और जो एक्सीडेंटल क्वेश्चन है, जो सबसे ज़्यादा काम बिगाड़ते हैं, तो सावधानी और समझ दिखाना तो वहीं पर ही है, क्योंकि उत्तर देने से पहले हमको वहीं पर सोचना है कि जो एक्सीडेंटल क्वेश्चन की ये वाला ऑप्शन होगा या ये वाला ऑप्शन होगा, तो वहाँ बहुत ही ज़्यादा आपको संतुलित और संयम बनाकर चलते हैं। तो मेरा आज का फंडा यही है कि जो भी है, आप अपने आपको बी योर ओन कांस्टेंट, अपने आप में बने रहिए, कहीं इधर-उधर में मत भटकिए और आप बस पढ़ते रहिए। एग्ज़ाम में आपका दिमाग ज़रूर चलेगा और रुकना नहीं है आपको, बस आप चलते रहिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू।